हेलो दोस्तों। दरअसल उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। वही एसआईआर के फॉर्म जो बीएलओ द्वारा आपको दिए जा रहे हैं, उन फॉर्म को कैसे भरना है, या बीएलओ भी उन फॉर्म में कुछ गलतियां कर रहे हैं तो उनको उन फॉर्म को कैसे भरना है, ये हम आपको थोड़ा सा आज बताएंगे ताकि आप उनमें कोई गलतियां ना करें। तो ध्यान दें, मैंने दोनों प्रकार के फॉर्म लिए। एक वो फॉर्म लिया है जिसमें एसआईआर 2003 में आवेदक का नाम था, और एक ऐसा फॉर्म लिया है जिसमें एसआईआर 2003 में आवेदक का नाम नहीं था। तो मैंने दोनों प्रकार के फॉर्म लिए हुए हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको उस फॉर्म को भरना। सबसे पहले बात करते हैं फ़ोटो की। तो आप इसमें कलर्ड फ़ोटो ही लगेगी, लेकिन बैकग्राउंड इसका जो है सफ़ेद होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, कारण क्या, ये फॉर्म स्कैन होगा तो फ़ोटो सही आ जाएगी। दूसरी बात, आप फॉर्म भरना शुरू करते हैं तो देखते हैं फॉर्म कैसे आपको भरना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ है जन्म तिथि। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके कॉलम में वो भर देनी है जिसका ये फॉर्म है। फिर है आधार संख्या। तो जो भी आधार संख्या है वो भर देनी है। आधार सबका बना है, इसमें वैकल्पिक ज़रूर लिखा है लेकिन आप भर दें। फिर है मोबाइल नंबर। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो भर दें। फिर है पिता अभिभावक का नाम। ध्यान ये रखना है, यहाँ अभिभावक जरूर लिखा है लेकिन पिता का ही नाम लिखना है आपको, जो भी हो। फिर है पिता अभिभावक का एपिक नंबर। तो जो भी वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको यहाँ भरना है। फिर है माता का नाम। तो जो माता का नाम होगा आवेदक की, वो माता का नाम भरना है। माता का एपिक नंबर जो हो वो भरना है। फिर है पति पत्नी का नाम। ये जो कॉलम उन्हीं को भरना है जिनकी शादी हो गई है, और अगर वो अनमैरिड हैं, शादी नहीं हुई है, तो ये कॉलम छोड़ देने, ये नहीं भरने हैं। मान लो शादी हो गई है, ये जेंट्स हैं, तो इनकी पत्नी का नाम भरा जाएगा, और पत्नी का जो भी एपिक नंबर है यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो भर दिया जाएगा। उसके बाद इनका देखिए, उसमें नाम है, मतलब एसआईआर 2003 में नाम है। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एसआईआर 2003 की लिस्ट में जाना है, इनका विवरण लेना है, और फिर वो जो विवरण आए वो भरना है। जो नाम हो, जैसे आज 2025 की वोटर कार्ड में जो वोटर लिस्ट में जो नाम है और 2003 में नाम जो लिखा था, अगर किसी मात्रा या कोई कुछ में गड़बड़ी है तो जैसा यथावत जैसा लिखा था 2003 में वही नाम लिखना है। उसके बाद में एपिक नंबर उस समय का अगर अवेलेबल है तो वो लिखना है। जब आप वो वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर है। तो जैसे ये महाराजपुर विधानसभा की है, तो मतलब उसकी वोटर लिस्ट है मेरे पास 2003 की, मैंने डाउनलोड की है। चाहेंगे तो मैं भेज भी दूँगा आपको। और दूसरी चीज़, उसके बाद में एपिक नंबर अगर अवेलेबल है वहाँ तो लिखें, आगे लिखी है उसी में। अगर ना अवेलेबल हो तो ना लिखिए। संबंधी का नाम, तो उस समय पिता माता दोनों में जो हों उनका नाम लिखना है। उनका उससे संबंध, अगर माता का नाम लिख रहे हैं तो माता, पिता का लिख रहे हैं तो पिता लिख देने। जिला, राज्य, और उस समय के 2003 में विधानसभा, जैसे इस समय हमारी विधानसभा महाराजपुर है, 217 महाराजपुर है, लेकिन उस समय हम लोग हमारी विधानसभा 2003 के समय में 275 गोविंद नगर थी, तो गोविंद नगर लिखनी है। तो और उसकी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 275 थी। भाग संख्या उस समय जहाँ मतलब हम वोट डाल रहे हैं, बूथ संख्या कहते हैं, तो वो 311 उस समय की थी। और क्रम संख्या यानी उस जो वोटर लिस्ट है उसके क्रम में किस क्रम में है, तो 197 या जो भी कुछ हो वो यहाँ पर देना है। तो ये तो उस का बात हो गई। इसमें इतना भरना है, साथ में फ़ोटो लगानी है, आधार कार्ड की एक फ़ोटो कॉपी लगा देनी है और फॉर्म सबमिट कर देना है। और डॉक्यूमेंट उनको नहीं देना है जिनका एसआईआर 2003 की लिस्ट में नाम था। ठीक है, इतना है। लेकिन अब बात करते हैं जिनका एसआईआर 2003 की उसमें नाम नहीं था। ऐसी स्थिति में जिनका नाम नहीं था उनका कैसे भरेंगे। तो ये पहले वाला, ये सेम कॉलम, तो ये तो सबको सेम भरना है, तो ये वैसे ही भर देना, यथावत वैसे ही चला है। अब इसमें ये कॉलम जो है लेफ्ट वाला, ये खाली छोड़ा जाएगा, क्योंकि एसआईआर 2003 में इनका नाम नहीं था। अब क्या करना है, यहाँ भरना है। तो इनके जो भी ये हैं जिनका एसआईआर 2003 की लिस्ट में जिसका भी नाम हो, मम्मी का हो तो मम्मी की डिटेल, यदि पापा का हो तो पापा की डिटेल, वो पूरी डिटेल यहाँ भरनी है। जैसे सपोज दैट मान लो मम्मी का नाम यहाँ भरा गया है, मम्मी की डिटेल पूरी भरी गई, तो मम्मी का नाम, उनका एपिक नंबर,
और उस समय संबंधी का नाम, मतलब अगर मम्मी का नाम भर रहे हैं तो उस समय अगर पापा का नाम भी था तो पापा का नाम ना था, यदि और किसी दादा का नाम था, बाबा का नाम था, तो वो नाम आपको यहाँ भरना है। और संबंध भी दिखाना है, तो जैसे पापा का नाम है तो संबंध तो पति हैं। इसके बाद जिला, राज्य, और उस समय विधानसभा क्या थी तो वही, मान लो अभी महाराजपुर है लेकिन उस समय गोविंद नगर थी तो वही गोविंद नगर, ठीक है। उसके बाद में भाग संख्या और क्रम संख्या, किस क्रम में नाम है माता जी का वो लिखना है। मतलब इसमें कॉलम में हम बहुत लोगों का देख रहे हैं कि आवेदक का ही नाम लिख दे रहे हैं, जिसका SIR में यहाँ नाम है, जिसका फॉर्म है उसी का नाम यहाँ लिख दे रहे हैं। नहीं भाई, ये नहीं करना है, यहाँ उस संबंधी का नाम लिखना है। यानी दो इनके जो भी दादा दादी बाबा मम्मी या जो भी है तो उनका, जिनका SIR 2003 में नाम था, उन्हीं का विवरण पूरा यहाँ भरा जाना है। इस चीज़ को आपको नोट करना है। तो जैसे मम्मी का भरा है तो उनका एक रिलेशन जैसे पिता से है तो पिता का नाम वो भर देना है। इस तरह से ये आपको भरना है। तो हमने देखा कई BLO भी ये गलती कर रहे हैं कि इस जगह पे जो है उन्हीं जिनका SIR फॉर्म है उन्हीं का नाम यहाँ लिख दे रहे हैं, फिर संबंधी में पिता डाल के और लिख के ऐसे कर रहे हैं। तो ये नहीं करना है, आपको पूरी डिटेल आपको उन्हीं की भरनी है। पिता की अगर भर रहे हैं तो जैसे सपोज दैट यहाँ पिता भरा होता तो पिता का लिख देते, पिता के बाद पिता के एपिक ID लिख देते, फिर संबंधी का नाम तो पिता के पिता का नाम यानी बाबा का नाम ढूंढा जाता तो बाबा का नाम लिखते, उनसे संबंध लिखते, फिर बाकी ये डिटेल लिखते। ये करना है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो जैसे हमने कहा ये मम्मी का नाम लिखा है तो मम्मी के ये पापा का नाम लिखा है संबंधी में, और अगर हमने कहा यहाँ पिता का नाम लिखा जाता तो पिता का जो भी संबंधी ढूंढा जाता है, यानी बाबा को लिखते, या बाबा ना होते तो दादी का यदि होता उस समय तो दादी का विवरण यहाँ पर लिखा जाता। तो इस तरह से ये भरना, उस जो जिनका जो है ये कॉलम नहीं भरना है उनका, जिनका SIR 2003 में नाम नहीं था। तो इस तरह से दोनों फॉर्म ही आपको फुल करने। अच्छा, इनको डॉक्यूमेंट में फ़ोटो तो लगानी ही है जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद हो, और साथ साथ में आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी देनी है। चूँकि आधार कार्ड अब डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई नहीं करता है तो इसलिए जो है डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए हाई स्कूल पास की मार्कशीट देनी है, उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी, या फिर जो है अगर बर्थ सर्टिफिकेट बना है तो बर्थ सर्टिफिकेट देना है। और एड्रेस प्रूफ के लिए आपको जो है एक कागज़ और निवास प्रमाण पत्र आप जो है दे दीजिए। तो या और उसमें जो है और कॉलम इसमें पीछे लिखे हुए हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, उतने कॉलम में से जो अवेलेबल हो आपको वो दे देने हैं। इस तरह से आपको ये फॉर्म भर के देना है और इस तरह भर के दें ताकि गलतियां ना हो। फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं। धन्यवाद।